हेलो बच्चों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर यदि कोई अभाज्य संख्या होती है, जैसे कि रूट 2, रूट 2, 3, 5 या 7, या फिर कोई अन्य संख्या जैसे कि 6 आ गई, मतलब ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। अगर वर्गमूल के चिन्ह में कोई ऐसी संख्या आ जाती है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है? जैसे कि 4 है, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 4 संख्या आती है तो उसका वर्गमूल क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह वर्गमूल के चिन्ह के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या 9 आती है तो ये 9 किसका वर्ग? 9 का वर्गमूल क्या है? 3। और 3 भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर पूर्ण वर्ग संख्याओं के अतिरिक्त यदि कोई भी संख्या आती है तो वह क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें इस सवाल में यही सिद्ध करना है कि जो रूट 2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभासी तकनीक का उपयोग करेंगे, यानी कि जो हमें सिद्ध करना है हम उससे एकदम विपरीत बात को कल्पना करके चलेंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम शुरुआत में यह मान के चलेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसकी उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति कह लीजिए, हल कह लीजिए। तो सर्वप्रथम क्या मानेंगे? माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 2 को निम्नानुसार लिखा जा सकता है। तो यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यदि हम रूट 2 को एक परिमेय संख्या मानते हैं तो रूट 2 को भी हमें a/b के रूप में या p/q के रूप में, a/b लिखो या p/q लिखो, एक ही बात है। तो रूट 2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a, b क्या है? पूर्णांक है तथा b का मान 0 नहीं हो सकता। अब इस b को हम रूट 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा b रूट 2 बराबर a। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हम दोनों ही पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो देखिए b का वर्ग करने पर आ जाएगा b², रूट 2 का वर्ग करने पर आएगा 2 और a का वर्ग करने पर आएगा a²। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2b² बराबर a²। अब इस 2 को हम a² के भाग में ले जाते हैं तो b² बराबर a²/2। अब देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि b² बराबर a²/2। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है, देखिए कि a² में यदि हम 2 का भाग लगाते हैं तो हमें b² प्राप्त होता है। तो a² में यदि 2 का भाग लगाने पर हमें b² प्राप्त होता है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि a² 2 से विभाजित होता है।
ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसीलिए विभाजित होकर के हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बी स्क्वायर। अतः इस समीकरण नंबर 1 का क्या निकलेगा कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। तो हम लिख लेते हैं। अतः ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। अब ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। यानी कि यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। तो यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। देखिए, एक बात हम आपको वापस से याद दिलाते चलें कि हमने शुरुआत में माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम उसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b पूर्णांक है और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि यहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ये जब भी हम किसी परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिखते हैं तो ये जो a और b जो संख्याएं होती है, यानी कि अंश और हर की जो संख्याएं होती है वह क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती है। सह अभाज्य संख्याओं का अर्थ होता है कि अंश और हर वाली संख्याओं में अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। स्वयं का भाग जा सकता है और एक का भाग जा सकता है, अन्य किसी भी संख्या का भाग a और b में नहीं जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए 6 बटा 7 है, तो देखिए 6 बटा 7 में 6 और 7 में किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जिसका 6 में भी पूरा पूरा भाग जाता है और 7 में भी पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 6 और 7 दोनों किस प्रकार की संख्याएं हो गई, सह अभाज्य संख्याएं। तो जब हम √2 को a बटा b के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर a और b कैसी संख्याएं होगी, सह अभाज्य संख्याएं। अब हम वापस से यहाँ पर हमारे निष्कर्ष पर आते हैं कि यहाँ से समीकरण नंबर 1 से हमने निष्कर्ष निकाला था कि a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। तो इसे हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं कि a बटा 2 बराबर c। ठीक है, मानो क्योंकि a 2 से विभाजित हो रहा है तो a 2 से विभाजित होकर के हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, c प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर ये 2c से गुणा हो जाएगा तो 2c। अब यहाँ पर भी हम इसका वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर, तो यहाँ पर a का वर्ग करेंगे और 2c का भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, 2 का वर्ग हो जाएगा 4c स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 2 का भाग लगा देते हैं, a स्क्वायर बटा 2 और 4c स्क्वायर बटा 2। a स्क्वायर बटा 2, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2c स्क्वायर। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में देखिए a स्क्वायर बटा 2 का मान किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर बटा 2 की जगह क्या लिख लेंगे, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब इस 2 को हम पुनः कहाँ ले आएंगे, b स्क्वायर के बटे में ले आएंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, b स्क्वायर बटा 2 बराबर c स्क्वायर। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर अर्थ निकाला था उसी प्रकार हम यहाँ पे भी अर्थ निकालेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि b स्क्वायर में जब 2 का भाग लगाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, c स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब b स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित होता है। तो हम लिख लेते हैं, अतः b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए b भी 2 से विभाजित
ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो b भी 2 से विभाजित होगा। किसी संख्या का वर्ग यदि किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार अब देखिए, यहाँ पर हमें निष्कर्ष प्राप्त हुआ था कि a 2 से विभाजित होगा और यहाँ पर हमें निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि b 2 से विभाजित होगा, यानी a और b दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो इस प्रकार a व b 2 से विभाजित होते हैं। तो इन दोनों को हमने संयुक्त रूप से लिख लिया कि a और b दोनों ही किससे विभाजित होते हैं? 2 से विभाजित होते हैं, जो कि एक विरोधाभास है। तो देखिए, a और b दोनों ही 2 से विभाजित होते हैं, यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमने माना नहीं था, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था कि a और b दोनों किस प्रकार की संख्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब जिसके अंश और हर में किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, मतलब वे दो संख्याएं जिसमें किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वे सहअभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था कि a और b सहअभाज्य संख्या, यानी इनमें किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जबकि हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है कि a और b दोनों ही 2 से विभाजित होते हैं, जबकि सहअभाज्य संख्या किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि a और b 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो ये किस बात का विरोधाभास है कि a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। इस बात का ये विरोधाभास है। पुनः आपसे समझा देता हूँ, a और b 2 से विभाजित होते हैं, ये किस बात का विरोधाभास है? इस बात का विरोधाभास है कि a और b क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक विरोधाभासी बात हमारे सामने निष्कर्ष के रूप में आ रही है। अब यह विरोधाभास, तो यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ था? यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण मतलब गलत, त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। तो यह विरोधाभास हमें किस लिए प्राप्त हुआ था? क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। तो हमने क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी? हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना ये की थी कि √2 एक परिमेय संख्या, यह हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। तो हमने यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमें यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमें विरोधाभासी तकनीक से हमने ये सिद्ध कर लिया है कि √2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक बार इस प्रक्रिया को पूरी दोबारा से समझ लेते हैं। हमें सिद्ध करना था कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने विरोधाभासी तकनीक का उपयोग करते हुए सबसे पहले क्या मान लिया कि √2 एक
परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 2 को हम निम्नानुसार लिख सकते हैं। रूट 2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? रूट 2 बराबर a बटा b, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b पूर्णांक है और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पर a और b दोनों किस प्रकार की संख्याएं होती है? सह अभाज्य संख्याएं होती है, यानी a और b में किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अब हमने क्या किया, इस b को रूट 2 से गुणा कर लिया, फिर दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया। वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया कि 2b² बराबर a²। अब इस 2 को जब हम a² के बटे में ले गए तो हमें प्राप्त हुआ b² बराबर a² बटा 2। अब a² बटा 2 का मतलब ये हुआ कि a² में 2 का भाग लगाने पर हमें b² प्राप्त होता है, यानी कि a² जो है वो 2 से विभाजित होता है। तो हमने क्या लिख दिया? a² 2 से विभाजित होता है। अब यदि a² 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। तो a को हमने 2 से विभाजित करके क्या मान लिया कि a बटा 2 बराबर c है। फिर इस 2 को हमने c से गुणा कर लिया, तो a बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2c आ गया। उसके बाद हमने इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया, तो a² बराबर 2c²। 2 का वर्ग हो गया 4, c² का c² और a का स्क्वायर का a²। अब हमने दोनों को 2 से भाग दे दिया, a² को भी 2 से भाग दे दिया और 4c² को भी 2 से भाग दे दिया। तो 4 में 2 का भाग लगाने पर आ गया 2c²। यहाँ पर आ गया a² बटा 2। समीकरण नंबर ए से a² बटा 2 का मान किसके बराबर है? b² के बराबर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया b²। तो b² बराबर आ गया 2c²। फिर इस 2 को पुनः हम b² के भाग में लेके आ गए, तो b² बटा 2 बराबर c²। तो यहाँ पर भी देखिए b² बटा 2 बराबर c²। इसका क्या अर्थ निकलता है कि b² को जब 2 से भाग लगाते हैं तो हमें c² प्राप्त होता है, यानी कि b² 2 से विभाजित होता है। तो b² 2 से विभाजित होता है। अब यदि b² 2 से विभाजित होता है तो b भी 2 से विभाजित होगा। इस प्रकार हमने क्या निष्कर्ष निकल गया कि a 2 से विभाजित होता है और b भी 2 से विभाजित होता है, यानी a और b दोनों 2 से विभाजित होते हैं, जो कि क्या है? एक विरोधाभास है, क्योंकि a और b दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो यह एक विरोधाभास है। अब यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण यानी कि हमने एक गलत कल्पना की थी। क्या गलत कल्पना की थी? कि रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी जो हमने कल्पना की थी वो गलत है, रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऐसी संख्या को जो कि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है और पूर्ण वर्ग नहीं है उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले इस प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।